ये वीडियो बनाने की हिम्मत बहुत कम लोग करेंगे क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो पे बहुत ज्यादा बैकलैश आएगा। बट मेरा ये कर्तव्य है आपको सही चीज समझाना और सही सुझाव देना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं, जो लोग मुझे नहीं जानते गाइस। मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। आई एम एन एमबीबीएस ग्रेजुएट फ्रॉम वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। मेरी ऑल इंडिया रैंक 4160 AIPMT में, जब मैंने AIPMT का एग्जाम दिया था और मैंने इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने एमबीबीएस का करियर छोड़ के आपको पढ़ाना स्टार्ट किया एंड पिछले 7-8 सालों से मैं नीट एस्पायरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मैं अनअकैडमी का चीफ एकेडमिक ऑफिसर भी था, तो मैंने अनअकैडमी के लिए पूरा करिकुलम डिजाइन, कोर्सेज क्या होंगे, बैच का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब कुछ मैंने ही बनाया था। तो अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं और अगर मैं इस वीडियो में कुछ बातें कह रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अब किसी भी जजमेंट पे पहुंचने से पहले मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और समझें कि मैं एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर आपको इस वीडियो का फायदा चाहिए तो आपको एक रैशनल माइंड रखना पड़ेगा। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा इसी मैथ्स के बारे में, जिसके बारे में मैं अपने ज्यादातर स्ट्रैटेजी वीडियोस में बोलता हूं। अभी हाल फिलहाल में ही मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया था कि कैसे 200 घंटे में आप 900 घंटे की पढ़ाई करके आप एम्स दिल्ली जाने का सपना पूरा कर सकते हो। और मैंने पूरा लेक्चर प्लान आपको बताया था कि भाई इतने आवर्स आपको बॉटनी में लगेंगे, इतने आवर्स आपको जूलॉजी में लगेंगे, इतना फिजिक्स में लगेगा, इतना केमिस्ट्री में लगेगा, इतना टाइम आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने में लगेगा, इतना टाइम आपको एग्जाम्पलर सॉल्व करने में लगेगा एंड इतना टाइम आपको रिवीजन और टेस्ट सीरीज के लिए छोड़ना है। एंड वो पूरा कैलकुलेशन मिला के 1200 घंटे का आता था, जिसमें 700 घंटे आपका लेक्चर प्लानर वगैरह सब कुछ है, 200 घंटे आपका पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर के दिया था और बाकी टाइम हमने आपका रिवीजन के लिए दिया था। तो उस वीडियो में बच्चों के कमेंट्स आने लगे कि अरे सर आप क्या बात कर रहे हो, यहां तो हम जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट या हम जो बैच से पढ़ रहे हैं उस बैच में सिर्फ और सिर्फ अगर हम बॉटनी की बात करेंगे तो बॉटनी 350-400 घंटे का है। तो फिर आप कैसे बात कर रहे हो, मेरी पूरी बायोलॉजी 700 घंटे की हो जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री अगेन 700-700 घंटे की हो जाएगी। तो लगभग मेरा लेक्चर का टाइम, मतलब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम नहीं, लेक्चर का टाइम ही 2000 घंटे से ज्यादा का हो जा रहा है। तो इसी चीज को एड्रेस करने के लिए मैंने इंडिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला बैच का मैंने लेक्चर प्लानर देखा। ठीक है, मैं कोशिश करता मैं डायरेक्टली ऐप में खोल देता, बट आप लोगों को पता है मैं किस बैच की बात कर रहा हूं। ठीक है, उसमें आप बस इतना देखो, मतलब आपको, मतलब जैसे मैंने 4 चैप्टर्स देखे। मैं ऑब्वियसली फिजिक्स केमिस्ट्री पे कमेंट नहीं करना चाहता था, तो मैंने बायोलॉजी के चैप्टर्स उठाए, कुछ जूलॉजी के, कुछ बॉटनी के। ठीक है, तो आप भी ये लेक्चर प्लानर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिस बैच की मैं बात कर रहा हूँ, यकीन 2.0 बैच, आई थिंक सबसे ज्यादा देखने वाला बैच है और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका स्ट्रक्चर, कि जिस स्ट्रक्चर से बैच बनाया है। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह है कि आपका बहुत ज्यादा समय वेस्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर सपोज मैं एक चैप्टर देखूं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब मैं सबको बता दूं कि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी डॉक्टर्स को भी पढ़ाता हूं। ठीक है, मैं मतलब जो नीट पीजी की तैयारी करते हैं उनको भी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाता हूं। एंड ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जैसा चैप्टर, ठीक है, मतलब जिसको आप बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये चैप्टर इसके मॉड्यूल के हिसाब से 13.5 आवर्स का है। अगर आप 1.5 आवर्स की क्लास पकड़ते हैं तो 13.5 आवर्स का। ठीक है, वही ऑन द कॉन्ट्ररी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से बड़ा चैप्टर है, इसमें 8 ही है, तो 8 इंटू 1.5 कर लो। ठीक है, और फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन, अगेन यहां पे भी 9 इंटू 1.5। ठीक है, चलो 8-9 घंटे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सबसे आश्चर्य मुझे लगा था कि मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन देखा। ठीक है, इसका मुझे स्क्रीनशॉट लेना पड़ रहा था, तो आप वैसे जाके सिलेबस देख सकते हैं, कहीं भी आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। इसमें 19.8 आवर्स का ये मॉड्यूल था, जहां पे सिर्फ लेक्चर्स प्लान किए हुए हैं। अब दिक्कत क्या होगा ना बेटा, ज्यादा पढ़ाना कम पढ़ाने से प्रॉब्लम क्या होता है, आपको सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़नी, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, आपको बायोलॉजी पढ़ना है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू करना है, उसके बाद आपको एग्जाम्पलर करना है,
और उसके बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 20,000 क्वेश्चंस करने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। 10,000 बायो के, 5,000 फिजिक्स के और 5,000 केमिस्ट्री के, और उसके बाद आपको 50 मॉक टेस्ट देना है। तो अगर आप एक ड्रॉपर है तो आपके पास, अगर चलिए आप बहुत सिंसियर, आपने मई में ही पढ़ाई शुरू कर दी है, तो प्रैक्टिकली इतना पूरा लेक्चर पढ़ना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब होता क्यों है ऐसा, ये समझाता हूं मैं, बहुत बेसिक सा एग्जांपल। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 19.8 घंटे का लेक्चर, ठीक है। मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का वन शॉट लेक्चर अभी, तुम ना एक बार ट्राई करके देखो, वन शॉट लेक्चर अभी 4 hours 55 मिनट में, 5 hours का मैंने बनाया, ठीक है। अच्छा, अब ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो मेरा क्या है, इसमें लाइव इंटरेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। बट आप मेरी अनअकैडमी की क्लासेस और बाकी क्लासेस भी देखेंगे, तो जो भी मेरा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर बनता है, सब कुछ पढ़ा पुढ़ा के, तो 8 घंटे का बनता है। अब या तो 2-3 चीज हो सकती है, मैं बहुत तेज पढ़ाता हूं, चलिए वो भी मार्जिन मान लेते हैं कि मैं बहुत तेज बोलता हूँ, मैं बहुत तेज लिखता हूँ, या मैं बहुत तेज पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चलिए पकड़ लीजिए स्कोर 1.5 आवर्स और पकड़ लीजिए, ठीक है। तो 9.5 आवर्स या हद से हद पकड़ लो तो 10 घंटे का मॉड्यूल बनेगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड ये भी मैं बहुत बड़ा दिल करके बोल रहा हूं, ठीक है। तो भाई ये होता कैसे, क्या डिफरेंस आ जा रहा है कि ये 10 घंटे का मॉड्यूल 19.5 आवर्स का हो जाता है, या 20 घंटे का मॉड्यूल बन जा रहा है। बेटा इसमें दिक्कत क्या है ना, दिक्कत है कि अभी भी लोग वही काम कर रहे हैं, खास करके मुझे पता नहीं क्यों बायोलॉजी में ऐसा काम कर रहे हैं, सबको पता है, टीचर्स भी आपको यही बताते हैं कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, ठीक है। बट जब आप ये लेक्चर देखने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई इसमें सब कुछ पढ़ाया गया है, इसमें एपिस्टैसिस पढ़ा दिया गया है, इसमें डुप्लीकेट जीन पढ़ा दिया गया है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन पढ़ा दिया गया है, इसमें सारी चीज, मतलब एवरीथिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट हैज बीन टॉट। रेसिप्रोकल क्रॉस पढ़ा दिया गया है, तो इसमें बीमारी, अलग अलग सी बीमारी, अल्कैप्टोनूरिया पढ़ा दिया गया है, जिसमें इस जन्म में सवाल नहीं आएगा, इसमें हंटिंगटन कोरिया पढ़ा दिया गया है ना। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा है, ये जो एक्स्ट्रा है, इसका 2 ड्रॉबैक है। ये नहीं कि एक्स्ट्रा नॉलेज, बोलोगे नॉलेज ही तो सर, नॉलेज क्या नुकसान करेगा, बेटा ये एक्स्ट्रा है। अगर तुम्हें सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना होता, तुम्हें टीचर बनना होता, तो बड़ी अच्छी बात थी, तुम्हें एक्स्ट्रा जानकारी होनी चाहिए। बट अब ये एक्स्ट्रा क्या है, तुम्हारा ब्रेन कैपेसिटी तो लिमिटेड है। अब इसमें ये भी घुस रहा है, ये भी घुस रहा है, ये भी घुस रहा है, तो तुमको पता ही नहीं है क्या रेलेवेंट है और क्या रेलेवेंट नहीं है, और यहीं पे तुम्हारा सारा प्रॉब्लम आ जाता है। एंड इसी की वजह से आप में से 95% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो पूरा ये मतलब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है बेटा, अब क्या मुझे इस बैच से नहीं पढ़ना चाहिए, या मुझे छोड़ के कोई दूसरा बैच लेना चाहिए, या सर क्या आप कोई बैच अपना बेच रहे हो? नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, मैं एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम में से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूं। सिंपल सा चीज है बेटा, एक काम कर दो, सबसे पहले जो भी बच्चे इस बैचेस में पढ़ रहे हैं, स्टॉप लाइव क्लासेस। यार बहुत ज्यादा फालतू का इंटरेक्शन होता है, मतलब जो बच्चे उस बैच के, हम मुझे ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के बता सकते हैं, मैंने 2 दिन से ये पूरा देखा है बैच, तो मुझे बताया, तो आप लाइव क्लासेस देखना स्टॉप कीजिए, इट विल वेस्ट लॉट ऑफ योर टाइम, ठीक है। बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो इन बैचेस से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आई वॉन्ट टू से इट टू देम, और बहुत मन से, बहुत दिल से, बहुत एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं, बट साथ ही के साथ आपका बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो हाउ टू कोप अप विथ दैट? बेटा देखो क्या है कि ये सिलेबस तो कर ही रहे हैं आपका पूरा, इन सभी क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। तो मैंने कल रात बहुत सोचा इस पे कि कैसे मैं 1 लाख बच्चों, मतलब उससे ज्यादा ही बच्चे पढ़ते होंगे प्रोबेबली इस बैच में, उनके पैसे बचा पाऊं, कि मतलब उनका एक भला कर पाऊं। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन था, मैंने बेटा आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज ग्रेड दे दूंगा जो एनसीईआरटी बेस्ड है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं समझो, चैप्टर / टॉपिक वाइज ग्रेड, कि एग्जैक्टली
कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से सब टॉपिक आपको पढ़ने। जैसे सपोज मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूं इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, ठीक है, तो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन मैंने बोल दिया हाँ भाई आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ना है, हाँ भाई आपको ये आपको को डोमिनेंस पढ़ना है, हाँ भाई आपको मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ना है, ठीक है। तो वैसे करके मैं टॉपिक और सब टॉपिक का ग्रेड आपको दे दूंगा, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ आवर्स या अमाउंट ऑफ थिंग्स बीइंग टॉट सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। जो पढ़ाया गया है वो सफिशिएंट है इसमें, तो क्या है, बस आपको जो फालतू का चीज है, जो फालतू का चीज है उसको नहीं पढ़ना है। तो मतलब जो एक्स्ट्राज है उस पार्ट को अगर आप छोड़ दोगे तो भी आप अपना 1000 घंटा बचा पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको ये ग्रेड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिए, मैं ये ग्रेड अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmoney001 पे डाल दूंगा, ठीक है। बेटा मेरा मकसद इसमें ये नहीं है कि मैं अपना कोई कोर्स बेच लूं या किसी टीचर को डिफेम करूं। सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आई डोंट नो क्या अंडरलाइंग कॉज है इसका कि क्यों ये एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि पेपर एनसीईआरटी से आता है। मैंने आपको एक अच्छा सॉल्यूशन बता दिया, सिंपल सा चीज है। मैं फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा हूं बेटा, 900 घंटे का मॉड्यूल बहुत ज्यादा होता है आपका नीट एग्जाम या दुनिया का कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद का जितना भी टाइम है आपको रिवीजन में डालना चाहिए, उसके बाद का जितना भी टाइम है आपको प्रैक्टिस में डालना चाहिए, और उसके बाद का जितना भी टाइम आपको टेस्ट में देना चाहिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन होगा, लेक्चर देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो सॉल्यूशन मैंने क्या बताया कि आप जो एग्जिस्टिंग बैच ले रहे हैं उस बैच को लीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कहीं भी कोई टीचर खराब नहीं पढ़ा रहा, बहुत अमेजिंग पढ़ा रहे हैं। आपको सब कुछ का सॉल्यूशन एक जगह मिल रहा है, आपको डीपीपीज मिल रहे हैं, आपको टेस्ट मिल रहा है, आपको टीचर बहुत मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, आपको मेरा ग्रेड फॉलो करना है। अब क्या होता है सर ये ग्रेड मतलब कि मैं टॉपिक और सब टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको दे दूंगा एक एक्सेल शीट में कि भाई सिर्फ ये वाला पार्ट आपको पढ़ना है। कहीं भी आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक या सब टॉपिक दिखे तो उस सब टॉपिक को आप स्किप कर दीजिए, और आप पर लेक्चर भी अपना आधा घंटा का टाइम बचा पाएंगे। बेयर मिनिमम बता दो, तो सपोज मान लो कि अगर जेनेटिक्स 20 आवर्स का तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, तो तुम उसी लेक्चर से, उसी टीचर का क्लास करके इसको 9 घंटे में कंप्लीट कर पाओगे। तो बस दो चीज करना है आपको, लाइव क्लासेस देखना बंद कर दीजिए। क्लासेस जैसे अपलोड हो, ठीक है, ऑब्वियसली लाइव क्लासेस खत्म होंगी, क्लासेस अपलोड हो गई आपकी, क्लासेस जैसे अपलोड हो उसको मेरे ग्रेड के साथ टैली कर लीजिए और उसी पार्ट को फॉरवर्ड करके देख लीजिए, एंड उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाइए, उसी के अकॉर्डिंग अपना लेक्चर प्लान कीजिए, एंड उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए। अब इसमें ये एक दिक्कत आ सकती है कि हो सकता है जो प्रैक्टिस क्वेश्चन या आपके डीपीपीज हो उसमें भी ये एक्स्ट्रा टॉपिक हो। अब मैंने ऑनेस्टली नहीं देखी है डीपीपी सॉल्व करके, तो ये मैं अभी नहीं कमेंट कर पाऊंगा, ठीक है। तो अगर इसमें ये एक्स्ट्रा टॉपिक है तो इसका भी सॉल्यूशन है बेटा। आप क्या कीजिए, आप सिंपल सा चीज कर सकते हैं, आप क्या कीजिए, आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, आप एग्जाम्पलर सॉल्व कीजिए, और एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बुक ले लीजिए। मतलब सिंपल किताब है, एनसीईआरटी की आती है, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, एमटीजी की आती है, ठीक है। ट्राइड एंड टेस्टेड बुक है, और इसमें भी थोड़ा क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा है ही, बट बहुत कम है, ठीक है। या फिर एक दिशा की आती है, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, है ना। तो इस तरह का स्टैंडर्ड बुक लेके आप टेम्पलेट बना लीजिए और इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगेन मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे कोई भी अपना ज्ञान या टिप्पणी देने से पहले जाइए आप इस बैच का लेक्चर प्लान देखिए, और उसके बाद किसी भी टीचर का, मतलब जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनका आप लेक्चर का वो देखना, मतलब इनफैक्ट आप जाके देखो टीचर्स कितना पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एंड देन यू विल रियलाइज, या कितना पढ़ा रहे हैं क्या आपको भी पता है कि पेपर एनसीईआरटी से ही आता है, तो देन यू विल रियलाइज कि मेरी बातों में कितना दम है। अगर आपको ये सब टॉपिक वाइज ग्रेड चाहिए, क्या पढ़ना है, कितना देर इसमें होना चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए t.me/anandmoney001, ठीक है। बेटा मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया, एक व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया, उस पर मैंने मेंटरशिप स्टार्ट की है, पर्सनल मेंटरशिप। इन्हीं सब प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए
तो अगर आप इस मेंटरशिप का भी पार्ट बनना चाहते हो तो ये भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पे जाके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया हो, पसंद आया हो नहीं आया हो ये मुझे नहीं पता, बट समझ आया हो मेरी बात। अगर आप मेरी बातों से तवज्जो रखते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में थोड़ी भी दम और सच्चाई है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। मेरा अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी को डिफेम करने का कभी मतलब नहीं रहता, और आज तक मैंने इतिहास में कभी ऐसा नहीं किया है और आगे भी नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि आपका समय ऑप्टिमाइज हो, आप जो गिवन टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी बताई गई बातों में सहमति लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।